स्टार्ट करते हैं। सो अगेन हम लोगों ने जो है वो क्या किया, सबसे पहले हमारे पास आ गई लीड। लीड्स आ गई। अब लीड्स की आगे मुख्तलिफ जो है वो कुछ किस्में होती हैं, और उन किस्मों को जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वन और टू। ये दो लीड आ गई। एक को बोलते हैं जी गुड फिट लीड, और दूसरी होगी हमारी बैड फिट लीड। अब इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है? तो बैड फिट लीड नेम से जो है वो जाहिर है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं है। गुड फिट लीड जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होगी, हमारे पास वो लीड जो हमें बिजनेस के लिए जो है वो जरूरी है। का लीड्स, चलेंगे मैं लीड्स निकाल लेता हूँ। अब जो बैड फिट लीड्स होती हैं, इवन फेसबुक जो है वो हमें इन सारी चीजों की जो है वो कास्ट ऑफ बियर जो है वो करनी पड़ रही है। तो इसी के शुरू में अगर हम लोगों ने कोई एक अगर फेसबुक एड्स लगाया था, फेसबुक ऐड या गूगल ऐड, तो हमें लीड्स की कॉस्ट पड़ रही है। चाहे वो अच्छा ऐड है, बुरा ऐड है, जिस तरह का भी जो है वो ऐड है, फेसबुक हमें चार्ज कर रहा है। फेसबुक हमें ये नहीं कह रहा कि भाई आपका अगर क्लाइंट कन्वर्ट होगा तो ही मैं जो है वो चार्ज करूंगा, अदरवाइज जो है वो मैं चार्ज नहीं करूंगा। फेसबुक सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो ये लीड्स लेके आने का जो है वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, इंप्रेशन, क्लिक्स, वो जो भी बैक एंड पे जो है वो चीजें हैं, तो ये हमारे तक लीड्स लेके आ रहा है। और वो अच्छी लीड्स होती हैं या बुरी लीड्स होती हैं या कुछ भी जो है वो होता है, तो वो आगे हमारे बिजनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब ये जो गुड फिट लीड्स होती हैं, इसमें जो है वो आगे क्लाइंट का जो भी फनल होगा, क्लाइंट फनल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्लाइंट फनल से जो है वो क्या मुराद है, हो सकता है वो उसको स्केड्यूल कॉल के ऊपर लेके जाएं, हो सकता है उसको वो पेमेंट पेज के ऊपर भेज दें, हो सकता है वो उसको आगे वन टू वन मीटिंग करें, या जो भी चीज जो है वो करेंगे। तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, बेसिकली वो लोग जो है वो परचेज करेंगे। ठीक है, उसका प्रोग्राम जो है वो परचेज कर लिया, ये परचेज हो गई। अब यहाँ पे जो है वो स्टेप्स देख लें, हर चीज के ऊपर उसके क्लाइंट की जो है वो कास्ट लग रही है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये जो परचेज हुई है हमारे पास, ये हुई है $1000 की। ठीक है, अब ये जो लीड्स मिली थी, ठीक है, अब हम लोग जो है वो रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं। फेसबुक एड्स पे हम लोगों ने खर्च किया $500। फेसबुक एड्स के ऊपर हम लोग $500 खर्च कर रहे हैं, और हमें लीड्स जो है वो मिली हैं तकरीबन, रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं जी, 50 लीड्स मिली हैं। $10 पर लीड जो है वो हमें मिली है। ठीक है, तो कॉस्ट पर लीड यहां से जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कॉस्ट पर लीड हमारे पास आ गई $10। ये साथ साथ मैं चीजें जो है वो मेंशन करता जा रहा हूँ। तो यहां से कॉस्ट पर लीड आ गई हमारे पास $10। अब इसमें से बैड फिट लीड्स भी थी, और ज्यादातर जो है वो यही होती हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 50 में से तकरीबन जो है वो 40 लीड्स हमारे पास बैड फिट लीड्स थी, और 10 लीड्स जो थी वो हमारे पास गुड फिट लीड्स थी। ठीक है, और अब अगर बैड फिट लीड्स की कास्ट जो है वो हम लोग फिर भी निकालें, तो हमें तो टोटल $500 जो है वो बढ़ चुका है, ये सारी चीजें लेके आने पे। अब अगर जो है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जो है वो कास्ट पर गुड फिट लीड, जीएफएल की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितनी हमें पड़ रही है, 10 बेसिकली जो है वो हमें मिले हैं। तो ये तकरीबन पड़ रही है $50 की। ठीक है, और इसी तरह जो बैड फिट लीड है हमारे पास, वो पड़ रही है तकरीबन
कितनी पड़ रही है? 00 से और 1 टू 12, 12.5। जी मैथमेटिशियंस जो है वो मुझे ठीक कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन ये कॉस्ट जो है वो पड़ रही है। और उसके बाद ये जो क्लाइंट का फनल होगा, लाइक अगर वो कोई मीटिंग कर रहा है, कुछ भी जो है वो कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो उसको कुछ ना कुछ जो है वो कॉस्ट इस पॉइंट पे भी बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, कॉस्ट पर मीटिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये इसको तकरीबन समझ लें $50 पर क्लाइंट जो है वो ये पड़ रही है, और $100 जो है वो ये हो गया। चलें, टोटल 100 जो है वो ये कर दिया है, ताकि हमारे पास नंबर इसी तरह से रहे। और हमारे पास जो परचेज होती हैं, ये जो गुड फिट लीड्स थी, इनमें से भी सारे परचेज नहीं करते। ठीक है, ये जो गुड फिट लीड्स होती हैं, ये भी सारे के सारे जो है वो परचेज नहीं करते। तो एग्जांपल ले लें, इनमें से हमारे पास जिन लोगों ने परचेज किया है, वो किया है जी, 2 सेल्स आ गई हमारे पास। तो शेप्स के ऊपर आके ये शेप आ गई, और यहाँ पे 2 सेल्स हुई। और 2 सेल्स का मतलब है कि तकरीबन हमारे पास जो है वो कन्वर्जन वैल्यू $2000 की आ गई। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू आ गई 2000 की। अब इसका आरओएस जो है वो हम लोग किस तरीके से जो है वो निकालेंगे? ओवरऑल हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, अब सारी कास्ट को जो है वो टोटल करते हैं। ठीक है, टोटल कास्ट कितनी हुई? 500 हमें ये एड्स का पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन $100 जो उसने कोई सेल्स रैप वगैरह हायर किया हुआ था वो पड़ा। तो टोटल उसको कास्ट पड़ी $600। और हमारे पास सेल्स कितनी हुई? सेल हुई $2000 की। और एस कितना निकलेगा? रिटर्न, सॉरी, आर, अच्छा, आर ओ एस कितना निकलेगा? आर ओ एस जो है वो 2000 डिवाइडेड बाय 5, तो आर ओ एस है हमारे पास 4। आर ओ आई कितना होगा? आर ओ आई होगा जी, कैलकुलेटर को हम लोग जो है वो यूज कर लेते हैं, ताकि गलतियां निकालने वाले काफी लोग हैं, तो वो जो है वो देख लें। 3.33। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो आ गया। टोटल कॉस्ट हमारी 600 लगी, सेल्स 2000 की हुई। आर ओ एस था रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये एड्स का जो है वो कॉस्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ही जस्ट एग्जांपल, अगर इसने कोई ये फेसबुक एड्स के लिए भी जो है वो कोई पर्सन जो है वो हायर किया हुआ था, उसकी अगर कॉस्ट भी हम लोग मिलाएं, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजर। उसको भी अगर उसने जो है वो $100 चले, उसको जो है वो उसने पे किया हुआ था, तो अब टोटल कॉस्ट हमारे पास जो है वो $700 हो जाएगी। ठीक है, एड्स कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजर कॉस्ट प्लस ये मीटिंग कॉस्ट जो भी है। तो अब आर ओ आई हमारा दोबारा से जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 2000 की सेल है डिवाइडेड बाय 700, 2.85। आर ओ एस हमारा वही रहेगा, क्योंकि वो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। ये जो एड स्पेंड था उसके ऊपर जितना भी हमारे पास जो है वो रिटर्न आया है, वो उसने जो है वो उसी चीज को जो है वो बेसिकली करना है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल चीजें जो है वो इस तरह से आएंगी। तो इस तरह से इसका भी आर ओ एस जो है वो लीड्स बिजनेस का आर ओ एस भी जो है वो निकल सकता है। ठीक है, लीड्स बिजनेस का भी आर ओ एस निकल सकता है, लेकिन उसके अंदर ये फिर हमें हर पॉइंट के ऊपर जो है वो कॉस्ट जो है वो देखनी पड़ेगी, कि हमें जो है वो कहाँ कहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, कहाँ पे हम लोग जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, और किस तरह से जो है वो चीजें पड़ रही हैं। इसी तरह ये जो कॉस्ट पर मीटिंग है, मीटिंग मतलब यहाँ पे मैं ये मीटिंग की जगह कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स रैप। ठीक है, जिसने मीटिंग करनी है बेसिकली,
ये जो क्लाइंट फनल जिसने उसको बेसिकली ड्रैग करते हुए ये जो गुड फिट लीड्स थी उनको एक्चुअल में जो है वो परचेज उसने जो है वो करवानी है, तो ये उसकी कॉस्ट है $100 की। तो ये तकरीबन जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरह से हर बिजनेस की आपको अगर कन्वर्जन वैल्यू पता है कि अगर लीड जो है वो हमारे पास जो है वो इतने की आ रही है और इतना हमारा जो है वो है। अच्छा, इसमें अब जो है वो अगर हम लोग वैसे देखें तो लीड वैल्यू अगर हमने चेक करनी हो तो वो किस तरह से जो है वो करेंगे। ठीक है, लीड वैल्यू एक और चीज मैं जो है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनको इधर कर दिया, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे अगर लीड वैल्यू जो है वो चेक करनी हो, लीड वैल्यू कि ये जो 50 लीड्स आई हैं हर एक की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो ये मुझे इसी से इसको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। 2000 को 50 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो वो तकरीबन 40 बनता है। मैं चेक भी कर लेता हूँ। 2000 डिवाइडेड बाय 50, जी 40। तो ये जो भी लीड आ रही है हमारे पास, ईच लीड की वैल्यू तकरीबन जो है वो $40 है। चाहे वो गुड फिट लीड है, बैड फिट लीड है, क्योंकि ये तो फनल आगे डिसाइड करता है, ये फेसबुक का काम नहीं है। तो अगर हम लोगों ने लीड वैल्यू यहाँ पे जो है वो निकालनी हो तो हम लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेके चल सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चीज किस किस पॉइंट के ऊपर है, और अगर उसको जो है वो कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से जो है वो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजें आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको जो है वो समझ में भी आ चुकी होंगी कि लीड्स बिजनेस के लिए अगर कोई भी चीज आप लोग जो है वो कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों ने उनको ट्रैक करना है, किस तरह से उनको जो है वो लेके चलना है, और किस तरह से बेसिकली जो है वो आपको इन सारी चीजों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो होनी चाहिए।